नमो सिद्धाणं नमो हरियणं नमो अज्जायनं नमो लोई सविसाहुं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां तद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परं गम्भीरं स्याद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रिलोकीनाथस्य शासनं जिन शासनं देवादिदेव भगवान शासन नायक महावीर भगवान की नायक नेमनाथ भगवान की श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। धर्मात्मा अकेला अनुभव करता है, पर अकेला अनुभव नहीं करता है और अकेला अनुभव करता है। अकेला अनुभव करता है 3 बार बोल गए हम, आवाज ने से कर लियो। ये परमार्थ है। अकेला अनुभव नहीं करता जब बाहर में आता है, अनंत भगवंतों को अपने साथ देखता है, पर अकेला अनुभव करता है। इसके अतिरिक्त कोई संयोग वगैरह को अपना नहीं देखता। भाई साहब, भाई जिनेश्वरनाथ को अपना मानोगे तो बाहर में घबराहट नहीं होगी, और जिनेश्वरनाथ के द्वारा बताए हुए चैतन्य नाथ को अपना मानोगे तो भीतर से भी कोई घबराहट नहीं होगी। जिन संयोगों को, जिन सबको हम अपना मान करके मग्न होकर के बैठे हैं, वे सब क्षणिक हैं, छूट जाएंगे। बस धर्म ही साथ रहेगा और सबका संयोग छूट जाएगा। रैन मंजूषा अकेली थी, श्रीपाल नहीं, माता पिता नहीं, और अकेली नहीं थी, भीषण स्थिति में थी। बहुत बड़ी भीड़ थी, लेकिन उपसर्ग वालों की भीड़ थी। संसार में अकेले हो, बहुत बड़ी भीड़ है, लेकिन ध्यान रखना, धवल सेठ की भीड़ जैसी भीड़ है। उसको देख करके अपनों का कायों ने, वे तो लुटेरे हैं, कितने लोग पकड़ ले गए अकेले को। 50 डाकू थे, वो कह रहा अकेला हूं, अकेले पकड़ के लाए, बहुत घबरा रहा हूं, अकेला हूं। अकेले का हूं, 50 लोगों के बीच में हूं। 50 लोगों के बीच में ऐसी इतना बड़ा परिवार मिलो, इतनी संपत्ति मिली, इतना वैभव मिलो, अकेले कहाँ है? समझ लो भैया, वो ऐसी भीड़ है। ज्ञानी ऐसे ही कहता है जैसे डाकुअर के बीच वो बैठा है, अकेले है। भगवान निकाल लो, वागी बाता बोल रहा है, कब घर में पहुंचेंगे? ऐसी ज्ञानी कहता है। भाई साहब, कहाँ गुनाह कहाँ के भूल गया आपसे, झांसी के भैया। हाँ, ज्ञानी कहता है डाकुअन की भीड़ मिल गई है, भगवान अपनों कोई नहीं दिखाई दे। भाई, जब हृदय की भक्ति आती, जब तुम्हें अपने अपने बहुत दिखाई देते हैं, तो हम अपने कहते हैं, तो तुम्हें को एकदम क्यों समझते हो मिथ्यात्व है? हम आए हैं, हमारे प्रभु हैं। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे
ओ मारे जिनवर, तुम्हें छोड़ कर इस जग माई कोई नहीं प्रभुवर, तुम हमारे ही रहो बस भावेना जिनवर। हमारे रहो मतलब क्या, हमें तुम्हारे अलावा कोई अपनों ना लगे, अच्छा ना लगे, शांति ना लगे। बस जब तुम आप अपने लगते हो तो आप ही अपना लगता है, चैतन्य परमात्मा ही अपना लगता है। धवल सेठ ने अपना रूप बनाया और आया, पहले सांत्वना के वचन कहे, मैं नयन मंजू सा था तो और रोने लगी निकट आकर के, घबराओ नहीं, ऐसा किया, घबराओ नहीं। जब थोड़ी सी हमें ना, हमें घबराओ नहीं, अब हमें ना को क्या वो चारा किस रूप में हमें, अब तो तात, अरे तात बात सब छोड़ो, श्रीपाल कौन था मुझे पता है, मैं जबरदस्ती रख लिया था उसका, वो तो ऐसा ही आ गया था, वहां से आ गया था और ठीक है छुटकारा पा गए। मुझे भी बड़ा दुख होता है ऐसी महारानी को जिसने धोखा दे करके ले आया। ये जहाज की मालकिन तुम प्रसन्न रहो। ओ हो, सोचने को सोच रही थी का अच्छे कचू वचन मिलेंगे, लेकिन उसने तो और मार डाला। भैया पाप की पीड़ा में पीड़ित करने वाले संसार में बहुत मिल जाएंगे, पीड़ा को दूर करने वाले मोक्ष मार्गी धर्मात्मा के अलावा कोई नहीं मिलेगा। आपकी पीड़ा में पीड़ा देने वाले तो बहुत मिलेंगे, आपके राग में राग को बढ़ाने वाले तो बहुत मिलेंगे, राग शांत करके शांति देने वाले बड़े मिलेंगे भाई, और वे धर्मात्मा होते हैं। अब पीड़ा में पीड़ित हैं और ये पीड़ा देने लगा, ओ प्रभु ये और कहा की आफत आ गई, मेरे प्रति खोटा भाव रखता, ओहो तब तो इसने ही स्वामी को दूर किया है, गिरे नहीं गिराया गया है। अब सोचने लगी भो आत्मन, रोने से काम नहीं चलेगा, अब होश में आओ, क्योंकि अब सुनने वाला कोई नहीं है। अब उपयोग लगाओ, क्यों शील की रक्षा का कैसे करें, ऐसी पीड़ा में से निकलकर ये उपयोग लगाना है। तब तक तो क्या होता है, पापी बोला मैं मालिक, वासना युक्त के बचन जब शील को हरिणा चाहिए। जब कब कुछ कह सका सती को, देखो भैया इतनी देर में मूर्छित थी, मूर्छा के बाद होश भी नहीं आया, होश में आने के बाद जैसे ही कुछ शांति सी मिली तब तक ये, और अब बोली तो एकदम तेज हो करके, जैसे कोई बहन हो बेचारी बीमार हो, गिर गई हो, दो चार डंडा दे हो कोई ने, फिर होश में आ नहीं पा रही, तब तक के पहले तो लोग लुटेरे खड़े हैं, अब वो उठे और बोले, कितनी बड़ी जी स्थिति है। सती के बचन निकले रे पापी, तू अकेला समझना। प्रहलाद बहुत बना तात आप ही रक्षक हो, रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे। आप मालिक को आपके भरोसे थे, लेकिन बाप पे कछु असर नहीं है। बहुत कुछ कहने के बाद जब ऐसा लगने लगा ये तो हरने वाला है, तब बोल रहे पापी तेरी वृद्ध अवस्था हो गई, लेकिन वासना वृद्ध नहीं हुई।
लेकिन आज तेरी वासना वृद्ध होने का काल आ गया। तू क्या समझता है? तू मुझे अकेला समझ रहा है? सोच रहा कोया हो जा सके है? तो देखेंगे तो और का तो वो है गए कुछ नहीं। जब ऐसा दिमाग होता है तो पागल सोई हो जाता, बस सब परिवार विवार दिख रहा हो। अरे जहाज में देख होश में आंखों है, मैं यहाँ का मालिक हूं, मेरे रहते हुए तू मालिक है? मालिक तो तुझे पता चलेगा, मालिक तू है को और कोई है। पापी छूना नहीं, छूने के पहले जहाज हिल जाएगा। अच्छा जहाज ला देगी जी है? अब तो और अच्छा मैं देखता हूं तेरे जाओ को जहाज लाएगा। मेरे साथ अनंत भगवंत हैं। अब पापी का जाने हंसने लगा। भगवान जहां कोई भगवान नहीं है। पुराणन में तो ऐसी भाषा लिखी हुई 11 बारी संजय भाई था, वो वर्णन नहीं कर पाए। जहाज का भगवान मैं हूं। और 2-4 से कहो अरे साहब आपकी आप ही शरण, अरे साहब आप ही मूर्ख तो है ही चाह रहा था। अरे क्या कोई भगवान दिख रहा है तुमको? तो मुर्गन की सेना है थी तो 4 और। अरे साहब आप ही हो। अरे पागल जो कह रहा है सेठ जी वाल उनको जाओ तुम चिंता नहीं करो, मैं देखता हूं इसको कितनी अकेली है, जैसे इसके संग को है। प्रभु परमेष्टि मेरे परम साई, मेरे साथ बरत रे श्री पालिका मंगलकारी। जैसे ही पापी बोला मैं मालिक देखता कौन करे रक्षा। किया अब तो जो आगे बढ़ा तो सती ने भगवान को प्राप्त किया। सती ने प्रभु वर का सुमरन, नमो अरियंतानम नमो सेदानम नमो आईरियणम नमो अज्जायणम नमो लोये सव्यसावणम। कहते ही ऐसा लग रहा है सुरक्षा चक्र लग गया। हाँ और जो ही वो आगे कदम बढ़ा रहा है और आंखों में अश्रु झर पड़े। आप साई अब ज्यादा एक जोड़ लाए तुमने कही थी तो आप साई ओ प्रभु मेरे भगवान। और आखिए परमात्मा हूँ अकेली बेपद घने रे पुत्रिया पे की करो सुरक्षा। चाहूं मैं सर शील की रक्षा। मंगल जैन पुराण अरे योग बना क्रमबद्ध में कहीं। अब तो ऐसी हालत है कि खून गिरने लगा था एक चौपाई लिखने से। हाँ कलम नहीं उठा पा रहा है। और कई रामायण लिखी हो गई है। तो अगर तुम्हारा योग बना तो जैसे इसको पहली बार ले रहे
पर तैयारी कर लियो, सुनने कई चौपाइयाँ तैयार करियो, अब देखते हैं, लेकिन तब तक तुम सब तैयार कर लियो। हाँ, कम से कम जैन रामायण की खबर जैनों तक पहुंच जाए, बस इतनी बहुत है। एक भाई बोला मेरे से है अपनी रामायण जैन अजैन सब में होना चाहिए। मैंने उनसे कहा अकेले में शांति से, तुम जैनन तक ही पहुंचा दो पूरे तक, सही कथा, मैं तो भी धन्यवाद दे दूंगा। इतनी शक्ति मुझ में में शील सुरक्षा नहीं हुई मेरी, बस प्राण देगी है पुत्री तुम्हारी। ये छू पाएगा उसके पहले प्राण गए। आप के रहते दशाए होगी, बीते रागे प्रभु जानो वो में जो होगी। मंगल जैन पुराण, प्रभावेना प्रभावेना तुम जानो, प्राणी को देना मैंने मानो। इतना कैसती भैया कम पर, हिले उठा जल देव का आसन कंपा। मंगल जैन शांत भाई, और जो भगवान मैं कुछ नहीं जानती, प्रभावना प्रभावना के मर गई के क्या होगा, इनको क्या बात, तुम आई हो, तुम शासन के जानो, बीतरागी हो करके तुम्हारा जो हो तो मेरा हो। मैंने तो ये जानता हूं मेरे धर्म की रक्षा के लिए प्राण दे दूंगी बस। और इतना कहते ही बे अकंपो को जो खड़ी, जल देवता था भैया को सब पता रहता है, व्यंतराधिक देव कहाँ रहते हैं, और ये उठा उसका आसन और कह रहा है मेरा आसन कौन हिला रहा है, आज से तो मेरे आसन हिलने वाले नहीं है। जब आसन हिला उसने बधिज्ञान लगाया, आज मेरे से बड़ा कौन आकर के मेरे आसन को हिला रहा है, कोई वैमानिक देव है, को है, का कहना चाह रहा है। और अच्छा कह रहा वे मालिक हूं, तुझे पता है इस समुद्र का मालिक कौन बैठा है? तीन लोग के मालिक तो जिनेंद्र देव बैठे ही है, लेकिन समुद्र का मालिक कोई बैठा है कि नहीं बैठा? वहां से तू जहाज निकाल के ले जा रहा है। अरे एक परम पवित्र आत्मा बैठी है, अगर वो ना होती मैं तेरे जहाज को एंकील कर देता। हाँ तो क्या समझता है, मुझे प्रणाम करे बिना जा नहीं पाता, पापी तेरे में इतनी भलाई नहीं है। देखे एक नमोकार मंत्र की जानने वाली कोई बैठी थी, इसलिए मैंने जहाज निकलने दिया है, और मैंने अभी कुछ नहीं किया, और नहीं यही जहाज रोक देता मैं। और फिर वाले का अच्छा मैं देखता हूं, और आया किया सती ने प्रभु का सुमरन, हिला देव का आसन तत क्षण, जले देवा जहाज हिलाता, सीट को पड़ रही भयंकर मारा। सुनो राम जी, नल जैन पुराण सुनो जी।
सेठ को पड़ रही मार, दिखाई कोई नहीं देता, आहाकार करे बचन, आहाकार करे बेचारा, रक्षक कोई नहीं देता। सेठ सहित सब जहाजवासी, पूरा जहाज कैसा हो रहा, हिल रहा हो। अरे हो क्या रहा, ये सेठ जी, सेठानी आ गई। हमने, अरे तुमको कछु खबर है जी कौन है, चरणन में गिर जाओ, इस सब इसी का है। और जा करके वो कहने लगी, मेरी पति की रक्षा कर बेटी। सेठानी साथ में थी, अभी बाद में पिताजी करेंगे मेरे। और सब पूरे जहाज और सेठ कह रहा, ये पुत्री, बेटी बेटी कैसे क्षमा मांगे भाई, सभी जन प्राणों की भिक्षा की करे दुआई। मार पड़ रही थी पर मारने वाला कोई नहीं दिख रहा था। हाँ, इधर से उधर से, उधर से इधर से। जब शांत हुआ, चरण पकड़े तैसे ही शांत थी। किसको? जहाज शांत होने लगा और चरण छोड़े सो ही मार। हाँ, और पकड़े, है बेटा बेटा। सती की आंखों से आंसू और आंख खोली। प्राण भाई, बेटी बेटी, मैं तेरी माता, मुझे तो कछु ऐसे षड्यंत्र का पता ही नहीं चला, पति की रक्षा चाहती हूँ। माता आप विकल्प नहीं करो। तब क्या बोलती है? हे जिनवर इनकी करो रक्षा, ये कर्म का प्रेरा, मुझ मंदवाग्नि पर करी दया उपकार तुम्हारा। हे जिनेश्वर, पूर्व में न जाने क्या कर्म बांध के आई थी, या जीवन में कब अहंकार कर बैठी, मेरे बहुत बहुत लोग हैं, ताको आज उदय आया था। इस उदय में आपने मेरी रक्षा करी, मुझ भाग्नि की। आपका महा उपकार है प्रभु, कर्म का प्रेरा है, इसको क्षमा करो। मुझे मौत से बचा ले पुनः पुनः, सेठ कहते दिखाते हैं, श्रीपाल का मंगलकारी। तो मैं ना घबराओ में थी, बेका कह रही हैं, बीत राग हो करे महादया, प्रभुवर तुम दिखलाई। कैसे है? क्या करेंगे, क्या करेंगे? बीतरागी क्या करेंगे? कल कहा था, बीतरागी कह के छोड़ मत देना। ए भगवान, बीतरागी है, ये सत्य है, पर ऐसा कोई दुख नहीं जो परमात्मा के चरणों में ना मिटे, और ऐसा कोई सुख नहीं जो यहाँ ना मिले। नया बीतरा कह करके कोई लाल पीरे मत देखने लगी हो। संजय भाई साहब, जब बीतरागता की ज्यादा व्याख्या समझ लेते हैं तो समझते थे भगवान तो अपने बीतरागी हैं, बेका करेंगे, पहले देख लो कोई लाल पीरे मिल जाए।
सो कई बार लाल पीरे मंदिरन में विराजमान रख देते हैं, विराजमान तो देव साध गुरु को करो जाता। सो लाल पीरन के पास बहुत लाइन लग जाता और बीतरागी पाशनाथ के पास पहुंच नहीं रहे। अरे रे भाई, तुझे बीतरागी पे विश्वास नहीं है, तीर्थंकर भी है, तीन लोक के जीव सर्व जीव वो एक साथ अनुग्रह करने में समर्थ दिनेश्वर नाथ। बीतरागियो करे महादया प्रभुवर तुम दिखाई, किसी को कष्ट में देखो नाई, सीख तुम निस्काई। अता दुख करो दूर प्रभु प्रार्थना करते हैं, श्रीपाल का मंगलकारी। प्रभु आपने कहा है हमेशा सब पे दया दिखा, अतः आज आपसे ही कह रही हूं, बस प्रभु मैं कष्ट में नहीं देख सकती, आप इसका कष्ट मिटाओ। जिसने भी, जिस भाई ने भी, समझता है धर्मात्मा, भगवान थोड़ी चिंतालय से आ गए, मुझे बहन समझ करके मेरी रक्षा करियो। देव भी हमारे साधर्मी भाई है, अरे मिलेंगे तो हम जय जयनंद करेंगे, अच्छी चर्चा करेंगे, बैठेंगे, यथायोग गादर करेंगे, या तो ही कछु नहीं हो तुम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आओ भैया बैठो, और ऐसा कोई लगे भी तो कह दो भैया आ जाओ, बैठे अपन भक्ति करें, तुम्हारे जहाँ घर में हमाओ घर है, अरे भैया तुम्हारे घर ही रह रहा है, कछु बात थोड़ी है, तुम्हारा घर है वनोरन तो तुम्हारे घर ही हम रह रहे, और कछु बात हो तो आ जाओ अपन चर्चा करें, बैठे हमारे साधन भी हो, बात करेंगे। भैया तुम बीत, हमें कोई पक्ष नहीं है, हम तो वीतराग के आराधक हैं, तुम वीतरागता प्रकट कर लो, हमारे पूज्य हो जाओगे, हैं? तुम वीतरागता प्रकट कर लो, हम तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम वीतरागी की आराधना करो तो हमारे साधर्मी हो, और वीतराग की ना पूजा ना आराधना और करके तुम पूजवा ना करके कि देव शक्ति दिखाओगे तो हमारे पास ही बहुत बड़ी भक्ति है। इसलिए भैया तुम आ रहे, तुम रेत रहो, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, हम तो तुम्हारे घर ही रह रहे। जो मत क्या कोई है देख लूंगा, ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। अपन कोई घर रह रहे हो और उसने अपन डिस्टर्ब करो तो अपन उससे क्या बोलेंगे, कहा है कुछ नहीं होता, मैं देख लूंगा मैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़े अच्छे बोलना चाहिए, बड़े बड़े प्रेम से बोलना चाहिए, अपना अपनी वो नहीं बताना चाहिए, आओ कहाँ करेगा ये करेगा, इस तरह के शब्द बोलना है उचित नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? बड़े प्रेम से बोलो ना, और कह दो भाई आजा वीतरागता प्रकट कर लो, हम पूजा करेंगे बड़ी आराम से, हमें कोई दिक्कत थोड़ी। और ऐसे वचन कहे हैं तो शांति दिखाई भी दी है। समझ में आया? और फिर नमोकार मंत्र पढ़ा, पता नहीं वो कहने लगे कहाँ है कैसो नहीं, बड़े प्रेम से कहा चर्चा करो, रहो तुम्हारे घर ही तो कोई बात नहीं है, मिलजुल के रहो और चर्चा करो, और कसी बात हो तो भैया इनकी रक्षा करो, हैं भक्ति करो, तुम भी आराधना करो मिलजुल के। बस कितनी अच्छी भाषा है, पूछ रहे हो हमने। संजय भाई साहब बोले हमाओ तखत है वो, हमाओ कमरा है वो, हम जाके बैठ गए। अरे भाई साहब कछु बात नहीं, जे तखत पे रुके 2 दिन रुकने हमें, आप कहो तो रुके रहे। हम कह रहे अच्छा हम बड़े विद्वान है, अच्छा तो हम पहले आ गए तो लड़ाई होगी कि नहीं होगी, और क्या होगा। ये लिखा ऐसी बात है तो बोलो। जैसे ही भैया किसी ने मेरी रक्षा करी हो, मुझे पुराण में ये नहीं पता चला है कि वो जैन देवता कि अन्य देवता, ऐसा कुछ नहीं आया। लेकिन कोई देव हो धर्मात्मा की रक्षा करने के लिए तत्पर हो गया और आकर के अच्छा
और जैसे ही प्रार्थना करी है तब धन्य धर्मी का व्यवहार शत्रु के कष्ट भी निवारे। समझ गया कुछ? शत्रु को भी कष्ट है, थोड़ी इसको मार पड़ने दो, इसको पता चलेगा। थोड़ी देर बाद मैं करती हूँ, आधे घंटा ने पढ़ तो जान दो जाए बाहर, ऐसी नहीं कही, तत्काल के दूर कर दो। और धन्य क्षमा की मूर्ति कहते, जय जय देव उचारे। करता हुआ प्रशंसा चरणन में झुकते दिखाते हैं। कछु अपेक्षा रख के तो का कहने लगे, बे आकर के झुके हैं चरणन में। जो 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 धन्य, तुम्हारे दर्शन करके धन्य हो गए और चरणन में झुक गए, धन्य शीलवती। तो ने कहा कछु बनाई मनाई तो बेचारे में खड़े होगा तो मैंने भी ऐसे पूछ रहा है, ओ भैया तो आ गए, पूछ रहा है मैंने ऐसी। वो तुम्हारे ये आजकल जैन वो बनाए ना, तो उनमें कोई सत्यन की रक्षा करने के लिए देव प्रकट हुए हैं, तो वे ऐसी पूजा कर रहा है जो नहीं हो देवता ही हो। जबकि बे आकर उनके चरणों में झुके हैं। मूल पुराण में उठा कर देखो, झुके और जय जयकार लगाई, धन्य धन्य। आओ शील धर्म धन्य देव भी चरणन में नमन करें। और सेवक और धर्मात्मा की सेवा में वर्तें। बोलो करे सेवता की। हाँ जी आगा। बिन ने किसी को याद नहीं किया और एक खड़े हो गए और चरणन में झुक रहे हैं, और तुम झुको चरणन में तो कुछ नहीं करे। हाँ समझ गए कि ना? बिन ने बीतराग को याद किया है और बीतराग के साथ में रागी खड़ा हो गया है। हम बीतराग के भक्त दिखाई देते हैं, आप सब हमारी साधर्मी होते हो और अच्छे व्यवहार करते हो, और हम तुम्हारी पूजा कर हुए दुकान पे चले जाए भैया है तो है, देखेंगे भैया मंदिर मंदिर पे तो हम कर नहीं पाएगी व्यवस्था थे, देखेंगे को है कहाँ से आए हो तुम। बताओ ऐसा ही होता है। तुम पाकिस्तान में जाकर क्या होगा, भाई ये करो वो करो वो करो, है कुछ नहीं होगा। और तुम बीतराग के कवा के चरण में झुक गए, अगर वो है भी, और नहीं तो 99% तो कल्पना देव है। कल्पना देव दिखाई देंगे पंचम काल में, तो बहुत सारे तो कल्पना देव हैं। भयंकर देव भी वास्तविक देव तो दो चार एक आध जगह हो सो हो, और होए तो वह तो मन बता दिए। ऐसे वितराग की भक्ति करते कहीं डरे कछ भैया। इस सब प्रकरण लेते हैं हम इसलिए लेते हैं कि जीवनता के गिरिश में त्याग छूट जाए। समझ क्या करना? धारो शील धर्म को भैया श्री गुरु कहते हैं। श्री पाल का मंगलकारी चमचमाती हुई मूर्ति, चूंकि वो रात्रि का ही काल था जब देवा वो आया था, कि पता ना चला कोई को, तो पूरे जहाज में प्रकाश जय चमचमा रहा था जहाज वो सब, और देख करके सब, और सेठ को मार पड़ रही थी। सबको पता ही चल गया था कि तो बड़ा मालिक बैठे हुए कि मालिक तो जी है भैया, जे का भगवान है और जे मालिक है जे अपनी। और तब आकर के जब उसने नमस्कार किया और पूरे में वो हो गया और बताया, करी प्रशंसा हे महाशील शिरोमणि, तेरे दर्शन करके मैं पावन हो गया। दुष्ट तेरा जहाज निकल ही इसके प्रताप से रहा था और तूने इसी को हिला दिया। तू समझ रहा था मैं अकेला हूं, मुझे क्षमा।
मुझसे क्या क्षमा मांगता है, तूने सही जगह क्षमा मांग ली, नहीं छोड़ता नहीं। हाँ, शांति मिली और करी प्रशंसा, कहा पति का मिलन हो एक कुछ दिन में। घबराना नहीं बहन पुत्री, कुछ दिन में ही तुम्हारे पति का योग बनेगा। हम सेवक बन करें तुम्हारी रक्षा क्षण क्षण में। अब बात ऐसा चू तो देख भी लेगा ना, अगर आंख भी देख ली उठा करके ना, तो उसी समय ये आंखें नहीं रह पाएंगी तुम्हारी। मुझे क्षमा करो, अब नहीं के पुत्री बेटा, अब तो नाटक करा तो बढ़िया नाटक, कोई बच्चन को कहा है पुत्री बेटा भैया। पागल तो बने और गए ऐसे पागल पर तो करेगा और क्या करेगा। नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा। नहीं तू मालिक है ना, मालिक तेरे रहते भाई तो तू तो को है, तू मालिक ही है कि मैं मालिक नहीं हूँ, मालिक भगवान है, मालिक भगवान है। वही रहा, क्षमा करो। अगर पहले ही बेटा कह दे तो इतनी मार ही का को पड़ती, तो मंत्र में तीमार पढ़ने के बाद वह ज्ञाता को याद करते हो, पहले ही ज्ञाता याद कर लो तो कर्मन की मार का को पड़े। बाद में खेतवा करता है, जो क्रमबद्ध था वो होना था सो होगा है। रो रो के क्रमबद्ध याद कर रहे हो, पहले याद कर ले तो टेंशन ही क्या को होती कि मोह में विकल्प जरूर आ रहा है, पर होगा भाई जो भगवान ने देखा है। हाँ आ रहा है, हमें दुकान करने का सब करेंगे, लेकिन जो हमने योजना बनाई हो ऐसी हो जाएगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मोह में विकल्प है सो करेंगे, योग्यता होगी तो हो जाएगा। पहले ऐसी श्रद्धा रख के कोई कार्य करो, कभी दुखी नहीं होगा। और बाद में सब बिगड़ जाए, टूट जाए, से टूटे से हो आकर कोई न कहीं भैया पंजे भैया बोले अरे वही जो होना है क्रमबद्ध था। हाँ बात तो सही है, क्रमबद्ध। अब मर मर के क्रमबद्ध याद करके के साथ याद ला रहे हो, तो जब पहले याद रखते कि नहीं हो तो उस समय ही याद आते। हमें तो बहुत जल्दी से भैया एक बार हमने कही भविष्य की क्रमबद्ध नहीं देख पाते हो, जो कार्य होगा उसको तो क्रमबद्ध देख लो। हाँ भैया जो ऐसा ही हो रहा थी। आज हम 2 बार कपड़ा फपड़ा जो भी योग बन गए, छुप छुपा गए। अब भैया अब चिल्ला लगवा उसका होने ऐसा ही होना थी, जग क्रम में ऐसा ही आने थी, जो घबरा मती जो आ रहा स्वान दो है। कम से कम पहले सोचना चाहिए, चिड़चिड़ा रहेगा फिर भी याद आ रहा भैया। और बड़ी खूब प्रशंसा करी, तुम्हारे पति का शीघ्र ही मिलन होगा और हम तुम्हारे साथ में हैं, ऐसा कह करके। और जल देवता जाने लगा है कि शीघ्र मिलन होगा और तुम शांति से रहना, बहन धर्म आराधना करो, ऐसा कह जयकारे लगाए। जैन धर्म के परम पूज्य जैन धर्म की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, सिद्ध अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की। इस सिद्धों की भक्ति का फल है, समझ में आया कि नहीं आया। और जब वह गया चला गया, रैन मंजूसा भगवंतों को याद कर रही हैं और रह रही हैं। इसी प्रसंग में बचपन में मैंने जब एक कथा पढ़ी थी, मन 8वीं 9वीं में, तो मुझे बुरा लगा संजय भाई साहब कि इतनी करीब पति को मिलवा देंगे, ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, अकेले रहियो, जा नहीं मिलवा दे तो। कितनी देर लग रही थी बोलो? 2 मिनट, 2 सेकंड, 1 सेकंड, इससे पूछो कितनी जल्दी। ऐसे करी कराइयो, जय हो, नमस्कार करो, हम तुम्हारे संग हैं। क्या दिक्कत आ रही थी? उदय से अधिक सेवक देव भी कुछ करने में समर्थ नहीं है। का हाँ, उदय अनुसार ही सहायक हो पाता है। अब तुम हम आ रहे थे सूटकेस ले ला करके और चले आ रहे हो, उसके बाद में भैया जी बहुत गजब की कथा सुनाते हो, जय जिनेन्द्र हो, ऐसा वैसा।
भाई वो मंदिर नहीं मिल पा रहा हो तो अजय भाई ऐसे सीधे चले जाइए, वो कटिया में लाई, कटिया से बढ़ जाइए। गजब बात है, खूब प्रशंसा करी, पहुंच गयो जाओ जाओ करी, चले सूट के सही ले रहे थे, हम कितने थक रहे हैं जैसा वैसा। अब फिर जो ही वाली कथा याद आता है कि भैया वो देवता भी खूब प्रशंसा करेंगे और पंडित जरूर आ गए और पूरा परिवार ला के और खूब मजा आएगा पंडित जी, जय हो पंडित जी, बहुत अच्छा लग रहा है पंडित जी। भैया वो बक्का करने थक रहा है तो 15,000 जो ऐसे निकल जाइए, 1000 पहुंच जाइए, आप चिड़चिड़ा है बताओ और का विकास जी हो तो आपको कहा कि बताओ जी कहीं व्यवहार, अब तो जा रहा है लौट के, एक तो बस से लट आए और ऐसा भाव पहले होता ही ऐसा है तो बताओ। हाँ क्योंकि गाड़ी धरी और कोई पूछने वार रखो, पहुंच गए सर पर सासरे न मोबाइल न पतो न हाथों, जय भगवान की गेट जा रहा है छोटी छोटी उम्र में। ऐसे प्रभावनाएं करिए, पता है हम लोग कैसे वहां से जाते थे। जा करके चले गए, भैया क्या करें, योग्यता नहीं है, अभी शक्ति नहीं है। रैन मंजूषा भगवान की भक्ति करती हुए मंगल में रह रही हैं। मूड़े बाए में दंड बिना सावधान नहीं होता, इसीलिए पाप कर्म या दंडित है करता। वो आत्मन पहले सचेत हो जाओ, श्री गुरु कहते हैं। श्री पालिका मंगलकारी, जब तक बाहर के दंड नहीं मिले तब तक उसको सावधानी हाथ नहीं है, इसलिए पहले ही सावधान हो जाओ। पाप परिणाम के काले में भी सावधान हो, मिटता परिणाम को, तो फिर ये दुर्दशा न होती उसे फल में। तो पाप फल में, तो पाप फल में ये दशा न होती, संभालता परिणाम को। अज्ञानी पीछे पछताए, ज्ञानी पहले सावधान रहते हैं। श्री पालिका भैया पाप के परिणाम आया उसी समय निकाल दो, अगर उस समय निकाल दोगे तो उसका फल आएगा ही नहीं। अब तुमने उसको योजना बना जो पूरी करी, फिर जब फल आएगा तब भुगतना पड़ेगा, निकालने तो तुमको पड़ेगा। ज्ञानी पहले ही सावधान होते हैं, परिणाम को ही खड़ा नहीं होने देते, आया उसको ही निकाल दिया, खत्म। ज्ञानी परिणाम को और बढ़ावा देता है और बढ़ावा दे उसकी पूर्ति करता है, फिर कर्म और भयंकर दंड मिलता है उसका। इसलिए श्री गुरु कहते हैं पाप का परिणाम आए उसी समय सावधान होकर उसको निकाल दो, अन्यथा पश्चाताप मिलेगा। उधर मैं रैन मंजूषा सुरक्षित भाई, लेकिन श्री पाल जी तो अब समुद्र में ही हैं, डूबेंगे कहीं नहीं डूबेंगे, कहीं भैया जी बता दे देव ने मिल जाएंगे। श्री पाल समुद्र में गिरते, प्रभु का नाम ले सुमरण करते, किसी का दोष ना लगते, उदय का खेल ही लगते। दोनों भुजाओं से समुद्र पार कर किनारे दिखाते हैं। श्री पाल का मंगलकारी, बस भगवान का नाम लेते हुए काय से तर रहे हैं, समुद्र से और दोनों भुजाओं से।
अपनी ज्ञानी किसी भी स्थिति में न भक्ति छोड़ता है न शक्ति छोड़ता है। किसी भी स्थिति में हताशा और निराशा को धारण नहीं करता है, हमेशा उत्साहित होकर के तत्व को भाते हुए बढ़ता रहता है। मैंने एक सेकंड नहीं सोची समुद्र त्रेगा कैसे। मेरे पास तो अपन ने पहले रहन मंजू सा वो सुरसुंदरी सुनाई थी। अरे वो सती थी वो तो भी वो घबराई नहीं। अभी तो महापुरुष हैं, पुरुषार्थी हैं, चले जा रहे और पार कर गए समुद्र। कौन? श्रीपाल। जो जिन नाम भवसागर तारे पहुंच गए। काय से पहुंच गए? जो जिन नाम भवसागर तारे, जड़ समुद्र तो कहा विचारे, जाके ये प्रभु नाम रहाई, ताए कौन डोबा पावे भाई। मंगल अरे जो भगवान का नाम भव समुद्र से तार देता है, उस नाम को लेते हुए निर्मोह जड़ समुद्र में तर गया तो कौन सा आश्चर्य है। जिसके हृदय में भगवान है उसको कोई डर नहीं है, भय नहीं है, कहीं भी नहीं है। मत डरो, ये भय तुम्हारे लिए बताता जिनेश्वर की भक्ति नहीं है तुम्हें। तो व्यवहार भक्ति की खबर नहीं है, परवार की तो हमका कहने लगे। तुमने शुष्क ज्ञानी होकर के मात्र बीतरागी माना है और फिर रोते रहते हुए इधर उधर जा करके। शुष्क ज्ञानी होकर के मात्र अकेली दो चार बातें सुन नहीं, फिर बिन में मन नहीं लगे तो मोबाइल खोलते हो। जे नहीं के चारों अनुयोगों में उपयोग लगा। टोडरमल जी साहब कहते हैं, ये कई हम कहते हैं अगर एक स्वाध्यायी अंग होता अथवा तो एक ही ग्रंथ होता तो फिर इतने लिखने की क्या जरूरत थी। जैसा उपयोग होता है वैसा अवलंबन ले लेना चाहिए। उपयोग हमारा स्थूल हो रहा, मन ही नहीं लग रहा, प्रतिमा ने रख लो, खूब अच्छी कथा पढ़ो, चिंतन करो। आजकल मन नहीं लगे, मन नहीं लगा तो सब भैया जी हम तो मोबाइल वोबाइल में अपने नाटक फटक हो भैया तुम्हारी दिशा हो गई गजब। अब वो क्या करें, 2 घंटा स्वाध्याय 3 घंटा हो गए तो उन्होंने मनोरंजन के लिए 10-5 मिनट तो करा ही लेते। 12 बार स्वाध्याय में तेरा मनोरंजन नहीं हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि स्वाध्याय रूढ़ी की तरह करता है। वो तो स्वाध्याय में ऐसा खिल के जाता है। सच्ची बोल देना, ये 8:30 पे काम कैसे बेगा। हम तो बैठ जाते मैं भक्ति में ही आकर के मुश्किल से आ पाता कई बार। तो फिर जी कहते कि भैया जी आपको ऐसा कुछ लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगे? तो जैसे ही भगवान का नाम लिया और बहुत शक्ति हमें पता नहीं कहां से आती है। हम थोड़ी बोलते हैं, जिन्हें नाथ की भक्ति बोलती है। हम बोले तो 1 मिनट ना बोल पा कई बार, तो ऐसी हालत है। इसके बाद बोलियो कमरा में जाकर 5 मिनट की बात नहीं कर पाएंगे, सामान्य बात। वो हमारी शक्ति है, वो ये जिन भक्ति है। हाँ, ये तो जिनेश्वर की भक्ति है और भक्ति से ही निकलते अपन को जानते भी नहीं। पार हो गए, किनारे आए, पार करे समुद्र को कुमकुम दीप पहुंचे बाई, थकान सो गए अचेत मूर्छित हो गए जाकर के। फिर उठे प्रभु सुमरन करें भाई, फिर संसार के स्वरूप का विचार करते दिखाते हैं। श्री
बालक मंगलकारी चरित सुना। कहाँ राजा का योग, कहाँ राजकन्या का योग, कहाँ राजसी व्यवहार, एक सेकंड में सब छूट गया। सेठ ने छुड़वाया, किसने छुड़वाया? संसार ही ऐसा है। वो आत्मन अकेले हो, अकेले थे, अकेले रहो, यही अनुभव हो। संयोग कै दिन के अकेला अनंत काल का, स्वभाव अनंत काल का भाई। अपने को चैतन्य देखते रहो और आनंद में रहो। ना देख पाओ तो भगवान को देखो, शर्म मत करो। हाँ, शर्म मत करो, अच्छी बात नहीं। बाहर बिगड़ गए, दर्पण देख लो, सफाई कर लो, फिर रख दो। हाँ, तो कच्ची बात नहीं। परिणाम में नहीं लग रहा तो भगवान की भक्ति करो। और भक्ति को अर्थ बढ़िया डमरू बजाओ, जे अकेलो ही नहीं हो तो भक्ति ये भी होता भैया, जैसे मन लगे वैसा। लेकिन बस अपनत्व लाओ। जिसका अपनत्व देव गुरु में होता है, उसका अपनत्व चैतन्य भाव में होता ही है। जिसका अपनत्व चैतन्य स्वभाव में होता है, उसको देव सागर गुरु में अपनत्व होता ही है। जिसका शरीर में अपनत्व होता है, उसका परिवार और कुटुंब में, बच्चों में होता ही है। जो शरीर देखेगा वो पुत्र भी मेरो है देखेगा ही। ऐसे जो अशरीरी देखेगा वो अशरीरियों को देखेगा। ऐसे झूठी कहता है आत्मा मेरा है, भगवान अपने नहीं लगे तो। तभी विचार कर रहे थे, तभी राज सेवक आया। काहे जो कछुए उठ जाए, उठ ही नहीं पा रहे थे, उठ ही नहीं पा रहे थे बहुत देर तक। तब जैसे तैसे उठे, उठने को हो रहे थे तब तक तो तभी राज सेवक आ, चरणों में नमन करते अरसाय। चौर घेरा था जय जय कुंवर की करते पां। जाओ जाओ जाओ, ओ गए बच गए भैया, समुद्र के किनारे डरे रहते, कोई आ जाए कोई आ जाए। महाराज को तो पागल लगाते अभी कि महाराज समुद्र के भी कोई आ सकतेगा है। अब ड्यूटी लगा रही थी जो कच्चू है तो डरे थे इतने तरह से। अरे वो कह रहा धन हो गए आज तो जो नच्चो आ गो। इतने जाकर दौड़े दौड़े महाराज को सूचना करी कि समुद्र त्रिकर एक युवक राजकुमार जैसा आया है, अचेत हो गया है, होश में आ गए और राजा प्रसन्न होकर के गाजे बाजों के साथ चले आ रहे हैं। पुण्य विभूति पुण्यवानों को छोड़ती नहीं है। कोई कितना ही छीन ले, घबराना नहीं। एक दुकान कोई छीन लेगा, दूसरी खड़ी हो जाएगी तुम्हारी। बस पुण्य के कारक जिनेश्वर के चरण मत छोड़ना, स्वाध्याय नहीं छोड़ना। चली जाने देना, घबराना नहीं। हमें पूरी दुकान की व्यवस्था करना भाई साहब, इसलिए अब स्वाध्याय में कुछ आ ही नहीं पा रहे, हम आ ही नहीं पा। तुम तो आओ बैठो, रक्षा करेगा पुण्य। तुम अपनों कर्म व्यवस्था करो धर्म की। तुम्हें तो धर्म की व्यवस्था में उपयोग लगाना है। उससे बंधा हुआ सहज पने का पुण्य व्यवस्थाएं करे, अपन तो आराम से बैठे। हाँ, इतना विश्वास व्यवहार भी नहीं है तो चैतन्य का विश्वास होगा तुम्हें? हाँ बताओ, इतना व्यवहार भी विश्वास नहीं है तो गिरीश मिथ्यात्व है। अकेले खुदेव को नमस्कार करने का नाम गिरीश मिथ्यात्व नहीं है। हाँ, तभी परिचय पूछने पर सेवक परिचय देते हैं। कहा भैया का जयकार लगा रहे हो, क्या बात हो भाई, हम तो समुद्र तिर के जैसे तैसे आए, हमने क्या करो का। तब बोलते हैं नृपति सत्यराज महाराज, एक कुमकुम द्वीप है। अभी तो समझ रहा द्वीप है कि नदी है कि कछु है भी है कि नहीं है, वे सोच के तो आए नहीं। महाराज एक कुमकुम द्वीप है और यहाँ के राजा सत्यराज है, उनकी रानी बनमाला है। उनके यहाँ शीलवार सर्वगुण सुंदर एक कन्या हुई है, उसका नाम है गुणमाला।
मुनिराज से जब उलझन में उलझ गई थी महाराज, तो महाराज से जाके पूछिए था कि मेरी पुत्री का वर कौन होगा। तो महाराज ने कह दिए तो समुद्र तिर के आएगा वो गया। तो गुरु से पूछो मत, और पूछो तो मानो। पहले नंबर तो हर एक को गुरु मनाना नहीं, और तुम्हें पूरी विधि में गुरु मिल जाए तो फिर अंधे हो जाना। पहले समझियो, पूरी परिभाषा समझ लियो। गुरु अंधे हो जाना को, गुरु के सामने मत हो जाइयो, नहीं तो अंधे ही हो जाओ। हाँ, पहले तो सोचना और फिर बुद्धि नहीं लगाना, बस वो कहते जाए, उस रूप को पकड़ते जाना। जाकर के महाराज ने कह दिया समुद्र तिर के आएंगे राजन, विकल्प नहीं करो। सब प्रसंग वैसे ही बनो जैसे पहले बनो हैं। अपनी लौकिक दुविधा में ही पड़ जा तो धर्मात्माओं से ही समाधान लियो, भी तुम्हें योग्य समाधान देंगे। अब जे कंग जी कंग स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, नहीं भी वो लौकिक समाधान भी तुम्हें दे देंगे। भी जानते हैं देश काल की परिस्थिति क्या होती है। राजन तुम धर्म ध्यान में चित्त लगाओ, घबराओ मत। बस इतना कहा है। और मुनिराज ने कि बात सुनते ही राजा बड़े प्रसन्नता के साथ में आए, और हम लोगों की तब से ही ड्यूटी लगी है साहब। हाँ, कशिक बोला महाराज बहुत दिन हो गए, थक गए। महाराज बड़े दिन में आए तो अभी हमें तकाल है। तब तक तो राजा आ गए। मुनिवर के कहे अनुसार वो जीवल समुद्र तेरे आए, भई गुणमाला को बरे गए, निपति थे सुने हर्षाए। तभी न प्रया जय जयकार करते, स्वागत करते हैं, श्रीपाल का मंगलकारी। पुण्यवंत का साथ पुण्य विभूति नहीं तजती, जिन राज की भक्ति जाके ही है, जिन राज की भक्ति जिनके हृदय में सदा रहती। पुण्यवंत पुरुष का साथ पुण्य छोड़ता नहीं है, क्योंकि जाके हृदय में भगवान है, वो पुण्य कहाँ जाएगा, उसके साथ ही जाएगा। अता निर्मल परिणाम सो, तथा निर्मल तथा रखो निर्मल परिणाम, श्री गुरु कहते हैं। श्री जो भी परिस्थिति हो किसी का दोष ना लखो, तत्व विचारे करते हुए धीरज नहीं खो। क्यों इसमें कहा जी वाली बात क्यों डाल रहे हो? नहीं कहीं सेठ ने बड़ो धोखो दाओ। अब रैन मंजूसा को कहो वो कुछ नहीं, किसी का दोष नाम की कोई चीज नहीं है। श्रीपाल के चरित्र विकल्प नहीं है। मुझे सबसे बड़े मूल पुराण को ऐसा पढ़ा, विकल्प नहीं है। ये नहीं सोचा कि सेठ बहुत वैसा था, कुछ नहीं। ठीक है, उदय का कार्य है, बड़े शांति से। किसी का दोष मत देखो, तुम्हारा पुण्य छीन नहीं होगा। हर एक को निर्दोष देखो, अपने उदय देखो, और उदय जिन परिणामों से बंधा उन परिणामों को मूल देखो। उदय के दोष नहीं है, हमारे परिणाम है। ज्ञान में धीरता सहज पनेई, सदा बरतते पाते हैं। मंगल गाने करते नगर में प्रवेश कराया, और बहु संपत्ति सहित मंडप तन गौ। अब 3 मिनट विवाह कराएंगे, हमको विवाह में रुकता का? हाँ भाई पूरा हो जाता, वेल ब्याह हो जाता भाई वाह। तो हाँ, अब तो लंबो विवाह कैसे हुआ? तो भैया ही जो पुराने पढ़ो बाबू के तंबू तने थे और काका भाई और क्या क्या हो रहा था, हम नहीं रुके विवाह में ज्यादा।
बहु संपत्ति सहित विवाहे गुणमाला का किया, बल सम्यक्त का उसको पावो सहज विरक्त रहते हैं। श्रीपाल का मंगलकारी बहुत दिन हो गए और शांति से रह रहे थे और कहा भैया टेंशन कितनी हो रही थी। रैन मंजूसा रैन मंजूसा रैन मंजूसा बोलो कब होएगो, जबकि वे छोड़ के आए दुष्ट के भरोसे। कितना उदय का विश्वास होता है, बोलो तो सही। कर्मोदय धर्म उसकी रक्षा करेगा। बस एक बार भावना वाली और विश्वास था, वो सती है, उसकी यह सुरक्षा नहीं हो सकती है। पता नहीं कोई योगी हो, पिताजी का कोई दोस्त भी है कि नहीं है जी, तो अपने विकल्प है, ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, जो हुआ परिणमन हुआ और शांति से जाए। जो व्यवस्था मिली है उसमें बड़े प्रसन्न रहो। पहले को भोजन चलोगा, वहाँ में लड्डू वड्डू इतने थे, वहाँ में चले गई, दाल रोटी आ गई, क्या करे पापा को दे, सो माओ चल रहा हो। अब वो में एकदम मक्खी आग गिर गई तो हटा था पूरा। अब क्या कर लग मक्खी गिर गई, बाल निकल आया, चाहे कैसे अच्छे लड्डू है थे सब है। तो अब का है, कछु नहीं भैया जी, दाल रहेगी और रोटी है सूखी वारी। अब लड्डू के गुलाब जामुन बनाए तो उन्हें भी कहीं भी तो बाहर निकल भैया जी, आप कह रहे आपके तो दे देते, हमें कहीं दिक्कत नहीं है। अब तो भैया देखो भैया जी, अब हाँ भैया मत दो, जो भैया दाल रोटी ले आ भाई, भाग में आई क्या कर लगे। इतने देर बाद सोच रहे थे कि आज कभी मिल जाएगा। अरे भैया क्या करे बता, पहले ही वो को रख ले वाह उन्हें तो इससे कहीं इन्हें बेचारे कोई तो ध्यान नहीं दे, तो आज बनवाए उसके से बने थे। चलो न मोरा दड़ और रो के ले रहे हो, जो होता है की चीज है प्रसन्नता से लो ना, क्या दिक्कत है। कछु भी ना हो तो चले जाओ, तो दाल रोटी मिल गई, क्या दिक्कत है। जो मिला है बड़े प्रसन्नता से लो, नमक भी मिल गया है तो ले लो, कछु न मिले तो भी भगवान को नाम ले लो, क्या दिक्कत है। मानो हर स्थिति में प्रसन्न रहे, उसका नाम स्वाध्याय है। किम कर्तव्य विमूढ़ ना हो, उसका नाम स्वाध्याय है। बड़े पंडित जी का वाक्य है। तो अगर आप किसी प्रसंग में कह रहे आप क्या करें, तो तुमने स्वाध्याय नहीं करो जीवन भर। क्या करे, इतने समाधान नहीं ले पाए इस परिस्थिति निकलने के लिए। बड़े बड़े सिर पर सिगड़ी जलेंगे तब निकलेंगे, तो ऐसी परिस्थिति से नहीं निकल पाए। बहुत दिन होगा, एक दिन समय गुणमाला बस विराम दे रहे, पूछने लगी स्वामी एक विकल्प आ गया है मुझे बहुत दिनों से, आप अपना राष्ट्रीय परिचय तो दो। श्रीपाल तो कहू मुख से अपना परिचय, पहले तो महाराज आ गए, जब निर्णय करो तो अभी ने शंका ही नहीं करी, अब बाद में शंका खड़ी होगी, बड़ी आफत है। हाँ उनने तो पहले ही निशंक हो गए थे ठोक बजा करके। वैसे मोह हिसाब से पहले वाला राजा सही है। तो ऐसी आप भी पहले निशंक हो जाओ, बाद में मत सोचा साझी करो कि कोई है तो का है, तो जा कछु है कि नहीं है, पहले ही सोच लो पूरा। अब बाद में सोच रहा है यार अभी तो पता ही नहीं, चलो कछु तो पहले पढ़ लेते पता, अब क्यों टेंशन कर रहे। जोधे की व्यवस्था हो गई, प्रसन्न रहो, तुम्हारा राजा जी राज जमाई है, अब तो अच्छे व्यवहार करो उसके संग, अब क्यों सोच रहे हो। हमें तो पता ही नहीं, चलो मैंने तो कहीं नहीं, हम बहुत बड़े हैं, ठाठ भी संग बस। अब प्रसन्न रहो, जो कछु है गलती तो भाई यही। हाँ तो गुणमाला बड़े विनय से पूछ रही हैं। तो श्रीपाल बोले थोड़े से हंसते हुए, साक्षी में हंसी पूर्वक बोले, जल पिता कीचड़ माता बड़वानल मेरो भाई। क्या बोले, जल में पैदा हुआ तो और कीचड़ मेरी मैया हैगी और बड़वानल भैया है वो भाई मेरे। दसो
और तेरे समुद्र तुम्हारे निकट मिलने आया हूं सुखदाई। खिन्न देख फिर यथा योग्य परिचय वो देते हैं, श्रीपाल का मंगलकारी। मैं साची साची पूछ रही थी तो मजाक कर रहे हो कि मजाक कर रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। स्वामी सत्य बताओ, लेकिन मुख से बताने में बड़ा वैसे, स्वामी आप सत्य बताओ। तब यथा योग्य परिचय दिया है, बहुत प्रसन्न भई हैं। और इधर धवल सेठ का जहाज किनारे लग गया। भाई पहुंचो। हाँ, और ले ला कर बोले कि चलो राजा की समुद्र दरबार में पहले सुरक्षा के लिए जो बैठ तो दियाओ। सजे धजे जा रहे राजा के पास तो बैठे है को, और जा करके जय हो करते बहुत सारे सब सेवक देखे और जाओ महाराज में अब बड़ा जा रहा हूँ जी। क्या हो रहा है? ये श्रीपाल और कहा कि जी को है ये राज्य में, और जाए तो राज्य भाई सब जगह मिल जाए। वो राजन राजन मैं ऐसे कर करा करके कछु नहीं बोला और रख बैठ और भागा। श्रीपाल देख रहा है ऐसा क्यों करा, पिताजी ने पता नहीं चल पा रहा, और उधर भागता भागता क्या षड्यंत्र रचेगा। कथा का प्रसंग यथायोग वाचेंगे। बोलो भाई, सुबह का कार्यक्रम में कोई चेंज है? जैसा है वैसी समय पे पूजा होगी। जो स्वाध्याय का क्रम है वो यथायोग होगा। आप पूरा लाभ दीजिए। देवादिदेव शासन नायक महावीर भगवान निधि निधि